साफ है कि चीजें याद रहे, प्रॉपरली रिकॉल कर सके, उसके लिए आप जिस क्षण में हैं उस क्षण में ही रहना और उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है। यानी हम पढ़ाई कर रहे हैं, किताब हाथ में है और मन है खेल के मैदान में, सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आगे जाकर आप में से कोई विद्यार्थी अगर साइकोलॉजी पढ़ेगा तो उसमें मेमोरी बाय एसोसिएशन का कंसेप्ट विस्तार से समझाया जाएगा। आप याद कीजिए कि स्कूलों में सुबह असेंबली में राष्ट्रगान होता है। अब जन गण मन हर कोई गाता है, लेकिन क्या कभी आपने जनगण मन गाते समय आपने उस राष्ट्रगान के साथ देश में ट्रैवल किया क्या? आप उसके साथ जो शब्द आते हैं उन शब्दों के साथ अपने आप को विजुअलाइज कर पाए कि नहीं कर पाए? पंजाब को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, बंगाल को मन ही मन राष्ट्रगान गाते समय ट्रैवल किया क्या? आपको एकदम से याद होना शुरू हो जाएगा। मन ही विजुअलाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। इसका तो एक फायदा और होगा, आप इस देश के साथ भी एकाकार होते चले जाएंगे। यानी इन्वॉल्व, इंटरनलाइज, एसोसिएट और विजुअलाइज। मेमोरी को शार्प करने के लिए इस फॉर्मूले पर आप चल सकते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आपके पास नोटबुक्स होती हैं, अलग अलग विषयों की किताबें होती हैं। आप जब भी घर से निकले ये तय करके निकले कि बैग में इतने नंबर पर इस विषय की नोटबुक होगी और इतने नंबर पर इस विषय की किताब होगी। चौथे नंबर पर हो सकती है, तीसरी पर हो जाए। और आपने अगर 3 नंबर पर हिस्ट्री की किताब रखी, 5 नंबर पर भूगोल की किताब रखी, तो जब भी आप हिस्ट्री की किताब निकालने जाएं तो बिल्कुल आंख बंद करके 3 नंबर की किताब निकालते हैं आप। देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाएगा। चलिए, मुझे अच्छा लगा, आपसे बात करने का मौका मिला और मैं राजस्थान के लोगों को भी और पुष्कर की पवित्र धरती को भी आज यहाँ से नमन कर। नमस्ते जी। नमस्कार सर। हाँ बताइए। मेरा प्रश्न यह है कि जब हम किसी प्रश्न का उत्तर याद करते हैं तो वह हमें अच्छी तरह से याद हो जाता है, लेकिन जब हम स्कूल में लिखना शुरू करते हैं तो क्वेश्चन पेपर को देखकर ही हम अचानक से सब कुछ भूल जाते हैं। सर कृपया करके यह बताइए कि ऐसा क्यों होता है? थैंक यू सर। आपका शुभ नाम क्या? सुहान सहगल। अच्छा सहगल जी, आप पढ़ते कहाँ हैं? एल्गॉन इंटरनेशनल स्कूल। अच्छा, ये सवाल पहले किसी को पूछा है? नहीं सर। नहीं पूछा? मम्मी पापा को पूछा? नहीं सर। टीचर को पूछा? नहीं सर। लो, बड़े कमाल के हो यार, मैं ही मिला गया तुम्हें। लेकिन आपका सवाल मैं समझता हूं ज्यादातर विद्यार्थियों के मन में ही रहता है। जब मैं भी तुम्हारी तरफ पढ़ता था ना, तो ये बात तो मन में रहती थी कि यार पता नहीं क्यों याद नहीं आ रहा है। देखिए, परीक्षा हॉल में जाते समय आपको अपने मन को बिल्कुल शांत करके जाना चाहिए। मैं अभी टीवी स्क्रीन पर आपको देख रहा हूं, इतना शांत आपका चेहरा है, इतने विश्वास के साथ आप बैठे हैं, मुस्कुराते भी हैं। ये जो अवस्था है ना, एग्जामिनेशन में जाए ना तब भी ऐसा ही रहिए, आपको कभी नहीं भूलेंगे। आपका मन अशांत रहेगा, चिंता में रहेगा, आप घबराए हुए रहेंगे, तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा होगी कि जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाएंगे। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आपको अपनी सारी टेंशन परीक्षा हॉल के बाहर छोड़कर जाना चाहिए।